अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और उसमें विजय थलापति के चुनाव को लेकर के किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं, जो अभी निर्णय हो रहा है और राज्यपाल ने जो उन्हें कहा है कि प्योर मेजॉरिटी होना चाहिए? एक बहुत अच्छा पहल है ये, जो हमारे ईसाई समाज के खास तौर से बोलूँगा, क्योंकि हमारा जो क्रिश्चियन फोरम है और जो हमारी पार्टी है ईसाई समाज के तारतम्य में ही बात करती है और काम करती है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमको अन्य समाजों से कोई किस्म का द्वेष है, हम उनको उतना ही प्रेम करते हैं, पर जहाँ अपनी ज़मीन को स्थिर करने की बात आती है तो इसलिए हमको संगठित होना पड़ता है। और इनने जो पार्टी बनाई है, ठीक है, एक ईसाई बैनर पे बने हैं, और ईसाई बैनर पे बनने के बाद इनको इतनी बड़ी जीत हासिल करना, ये अपने में ही एक चमत्कार की तरह से हम इसको देखते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो चुनाव हुए हैं, इनकी भूमिका और परिदृश्य इस बार एकदम बदला हुआ है। एक समय था कि जब हिंदूवादी संगठन लोगों का वर्चस्व रहता था, उनकी पार्टी को टिकट दी जाती थी, उनके जब तक कोई किस्म के प्रत्याशी आगे नहीं हो तो उनकी जीत करीब करीब सुनिश्चित मानी जाती थी। और वो भी इसलिए था क्योंकि सबसे ज़्यादा आज हिंदुस्तान में अगर मंदिर है तो वो तमिलनाडु प्रदेश में ही आपको मिलेंगे। तो इस परिदृश्य में एक बड़ा चौंकाने वाली बात ये हुई है कि किसी भी पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनकी टीवी के हो या एआईडीएम के हो या डीएम के हो, इनने हिंदूवादी संगठनों के लोगों को टिकट नहीं दी है। ये एक बड़ा इंडिकेटर है ये, और ये इंडिकेटर है कि अब ये धर्म की राजनीति जो चल रही है और एक तरफा जो काम चल रहा है वो अब और आगे चलेगा नहीं तो आज बीजेपी तो हिंदूवादी संगठन की पार्टी है, उनको तो देना ही चाहिए था अपना, उन्होंने भी किसी को टिकट नहीं दी है। अब हम ऐसा विश्वास करते हैं कि देर सवेर हम लोगों को अब धर्म निरपेक्ष देश की ओर भारतीय समाज बढ़ रहा है। ये एक बहुत अच्छा उसका रिजल्ट हमको देखने को मिला है। अब अगला इसमें क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि मेजॉरिटी हासिल करने के लिए किस किस्म से आगे बढ़ेंगे? इनकी मेजॉरिटी हासिल करना और नहीं करना तो ये अब पॉलिटिकल फील्ड में आ गया है। कोई भी जब राजनीतिक दायरा में आ जाता है तो उसमें कई किस्म के फोर्सेस रहते हैं, पुल एंड पुश रहते हैं, जिससे आप बात नहीं करना चाहते उनसे बात करनी पड़ती है। तो ये दौर है उसका, और उसमें जो कुछ होगा एक स्वस्थ राजनीति है। अगर उसको नहीं भी बनने देते हैं तो भी हम उसको स्वस्थ मानेंगे, बनने देते हैं तो भी हम उसको स्वस्थ मानेंगे, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं, ये पुल एंड पुश है, जो खींचने की, घर्षण की शक्तियां बन रही हैं, इनको भी मुकाबला करने की हमें क्षमता आनी पड़ेगी। इनसे भी हम कैसे डील करें, इसके ऊपर भी हमको आज विचार करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छे उद्योतक के हिसाब से मैं देखता हूँ इसको, और अवश्य हमारा देश इस तरफ काफ़ी तरक्की करेगा। छत्तीसगढ़ में भी मसीह समाज लगातार संघर्ष कर रहा है, हमले झेल रहा है, तो वहाँ के जो चुनाव परिणाम देखने को मिला और जिस तरीके से शून्य से पार्टी इतनी बड़ी बनी, तो क्या यहाँ छत्तीसगढ़ में भी उसका इफेक्ट आप देखते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसमें आपको देखना पड़ेगा। मेरे वीडियो जो हैं 2-3 मैंने उस वक्त रिलीज़ किए थे अपने, और उसमें मैंने यही कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो अगर मसीहों पे सताव होता है, उसका प्रभाव जो चुनाव में जो प्रदेश जा रहे हैं उनको प्रभावित करता है, और ये आपने प्रत्यक्ष देख लिया है। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ईसाई पार्टी है करके, पर हम नहीं मानते इसको ईसाई पार्टी, क्योंकि उनने हर तबके को वो टिकट दी है, जिसमें हिंदू भी हैं, बाकी सब तबके के लोग हैं, उनके ड्राइवर के ही बेटे को उनने टिकट दी है, तो उसको एक किस्म से ईसाई पार्टी बोलना मेरे हिसाब से गलत होगा। हाँ, इतना है कि लीड में एक ईसाई आदमी है जो अच्छा एक्टर भी है और वो उसको नेतृत्व कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जितना हमला इन लोगों ने किया है, मैं बोलता हूँ ये बहुत बेवकूफ़ी भरा कदम था जो भाजपा ने यहाँ पे उठाया है। इसके होने से आप देखिए केरल में कितना भारी प्रभाव पड़ा है, पूरे तरफ से एक तरफ से साफ हो गए। अब आप उस बात को याद कर लीजिए, दुर्ग में 3 ननों को आपने बलात्कार और वैश्यावृत्ति जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, और किसके कहने पे लगाए थे आप लोगों ने? उसको हमला किसने किया था? 1-2 टके के वहां के, जिनको आपके संगठन के भी नहीं है, सिर्फ भगवा पहन के वो एक महिला आती है, वो नंस को मारने पीटने लग गई, और वहां पे जाकर थाने में उसको बंद करा दिया, वैश्यावृत्ति का लगा दिया। वो आग इतनी भड़की, बीजेपी पार्टी उस ज्योति शर्मा को बचाते रहे आप लोग, नहीं तो अभी तक वो जेल के पीछे रहती। इससे क्या फायदा हुआ आपको? आपका पूरा केरल गया। नंस को मारने के लिए भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जो केरल का था, अपने 300 समर्थकों के साथ यहां दुर्ग आए थे। इससे आपको फायदा हुआ?
इसको आपसे कोई भी किस्म का राजनीतिक फायदा हो रहा है? तो ऐसे जो तत्व हैं जो सिर्फ हिंसा और तमाशा बचा रहे हैं अपने 2 पैसे कौड़ी की कमाई के लिए, आप उनको समर्थन राजनीतिक देके उसको एक राजनीतिक परिवेश में देखते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उस नंस को, अमित शाह को वहां से बयान जारी करना पड़ा और उसने वहां पर कि हम इसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं करके उनकी जमानत हुई है। आपको बताइए इसमें क्या आपकी पार्टी मजबूत हुई है? आपकी विचारधारा मजबूत हुई है? यही हाल आपके यहाँ का भी हो रहा है। जो तमिलनाडु का जो चुनाव था, इसके भी मैंने भविष्यवाणी यही की थी कि जो छत्तीसगढ़ में आप जिस किस्म से हमला कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, तो इससे बाकी चुनाव भी प्रभावित होंगे। और आज आप लोगों ने एक और भारी गलती कर दी है, जो इस किस्म का उटपुटांग धर्मांतरण विधेयक लेके आए हैं, जिसमें संविधान को एकदम ताक पे रख दिया है, जिसको थोड़ा सा भी विचार मंथन करके, सहमति बना करके, अरे हमसे ही पूछ लेते हैं, हम भी तो चाहते हैं कि इस किस्म के जो फालतू के लोग आकर के हमको बदनाम करते हैं वो ना आए। अरे बात तो करते, और आज तक भी आप बात नहीं कर रहे हैं। इसकी बात लपटें यहीं पे शांत नहीं हो रही हैं, यह हर प्रदेश में बात जा रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी बात जा रही है। सच में हमको अपने छत्तीसगढ़ को शांत करना है, हर समाज से बात करनी पड़ेगी, पहल करनी तो आपको पड़ेगी। तो ये जब तक आप भाजपा की पार्टी आज आप सत्ता में है, राज रहे ना ताज रहे, रहे ना राजा रानी, फूल की बूंद पे ओस जैसी है तेरी मेरी जवानी। आज आप हो, कल हम हैं, परसों कोई और है, पर कोई एक ऐसा रास्ता बना करके जाओ जिस पे जो भी चले वो आपके गुणगान करे, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म का जो आप हमारे विचारधारा पे, ईसाइयों के संस्थाओं पे, हमारे चर्चों पे, घर में प्रार्थना करने का हमला कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है। किसी भी पार्टी को धर्म की नीति पे चल के कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें आप पिछड़ते जाएंगे और हम लोगों का जितना भी है फ़ायदा ही होना है। आज जो कुछ भी है, आज हम लोग मैदान पे आ रहे हैं, कई लोगों के समर्थन मिल रहे हैं, कई समाजों के समर्थन मिल रहे हैं, तो इस ओर मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ध्यान देंगे और अपने प्रदेश को एक शांत प्रदेश बनाएंगे। मैं यहाँ बहुत बधाई देता हूं जोसेफ थलापति जी को, और उम्मीद करता हूं और परमेश्वर से दुआ भी मांगता हूं कि उनको सशक्तता दे, स्थिरता दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान बुद्धि दे, और सब समाजों को बराबरी से लेकर के चलने की दृष्टि दे उनको। ऐसा नहीं हो क्योंकि वो ईसाई है तो ईसाई का करें, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ, और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि सब लोगों को वो साथ लेके चलेंगे, और हम कोशिश करेंगे। उनकी एक पार्टी और वहाँ पर है जिसको तमिल टाइगर्स कहा जाता है। पिछली बार उनके पास 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और 4 MLAs थे, और वो भी टोटली ईसाई पार्टी है। पर कभी भी उनसे मेरा बहुत अच्छा संपर्क है, तीरू भाई उनका नाम है, और वो लोग करते हैं। मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, वो अभी आने वाले हैं यहाँ पे। तो वहाँ भी है ईसाई पार्टी, पर उनके ईसाई पार्टी में आपको कोई भी ईसाई कार्यकर्ता बहुत कम मिलेंगे, क्षीण मिलेंगे। तो इस किस्म से भी हम लोग को आज धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ना है, अपने देश को उसी तरफ लेके जाना है जिस किस्म से थालापति जी और वहाँ के तेरू भाई लेके जा रहे हैं। इस किस्म से हम उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ेगा। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।